स्थान आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत कोटा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आरटीयू प्रोफेसर द्वारा असमत मांगने का मामला और इस मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बता दें। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हंगामा लगातार जारी है। परिसर के आसपास बड़ी संख्या में स्टूडेंट डटे हुए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। स्टूडेंट्स नारेबाजी के साथ ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर और छात्र को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर से ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं दोनों यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, आरोपी प्रोफेसर को निलंबित किए जाने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीसी से मांग की जा रही है कि जो आरोपी प्रोफेसर है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो आपको बता दें, आरोपी प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ाने के लिए, अच्छे स्कोर देने के लिए उनसे उनकी असमत मांगी थी और इसके बाद इसका एक अश्लील ऑडियो भी वायरल हुआ था। और चलिए सीधे ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे। ओम प्रकाश, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? माहौल अभी भी खराब है क्या वहां पर? देखिए, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये जो है यूनिवर्सिटी के बाहर है, वहां की तस्वीरें हैं और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल समझौते का दौर यहाँ जारी है और जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का जो है जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और धरना दे दिया है छात्रों ने। और उनका कहना है कि जो प्रोफेसर सहित अन्य जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ छात्रों से बातचीत करते क्या डिमांड है और अब ये धरना अभी समाप्त नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से एक लड़की के साथ इन्होंने डिमांड की है पासिंग के नाम पर, उसके लिए ये बच्चे सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उसको बर्खास्त किया जाए और तुरंत उसको निलंबित किया जाए। उसको जबकि अभी सस्पेंड किया हुआ है, उसको निलंबित नहीं किया गया। बर्खास्त करने की मांग है। उसको जिसने यहाँ पे ये डिमांड की बच्चों से, प्रोफेसर ने, कि आप वो पास कर दें। प्रतिमा नाम की बालिका है, उससे 4th ईयर की स्टूडेंट है, उससे कि पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। आप अवैध संबंध बनाने की डिमांड, तो बर्खास्त करने की जो मांग है वो यहाँ बढ़ती जा रही है। यहाँ तस्वीर हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। यहाँ जो है वो धरना दे दिया है। एसपी सिटी एसपी केसर सिंह सेकव से तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है और जो छात्राओं की डिमांड है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से धरना समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौके पर मौजूद है और पूरे जो है समझौते का दौर जारी है। और ये कहा जा सकता है कि जो है असमत मांगने का जो मामला सामने आने के बाद पूरी पुलिस प्रशासनिक महकमे में हड़के मचने के साथ साथ पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में भी यह है कि खलबली मची हुई है और सुबह से लगातार यहाँ जो हंगामे का दौर जारी है। कई बार यहाँ लाठियां फटकार कर लोगों को खदेड़ा गया, कुछ लोगों को, कुछ छात्राओं को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी उनके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई कर दी, लेकिन जो आंदोलनकारी छात्र और जो छात्रा हैं, जो अलग अलग संगठनों के जो छात्र प्रतिनिधि हैं, छात्र संगठन के पदाधिकारी है, वो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मानने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या अभी धरना तो दे दिया, क्या अब मेन क्या डिमांड आपकी? मेन डिमांड ये है कि जो गिरीश परमार अभियुक्त है उसको तुरंत निष्कासित करके कॉलेज से टर्मिनेट किया जाए और जो भी स्टूडेंट हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। एक जिम्मेदार अधिकारी के पास इसकी जांच होनी चाहिए। उसके अलावा भी इस यूनिवर्सिटी में कई ऐसे स्कैम हैं जो होते आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये कोई पहला मामला नहीं। हालांकि बिल्कुल ओम प्रकाश, ये जो है पूरा बवाल मचा हुआ और थोड़ी देर पहले यहाँ वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ
यूनिवर्सिटी की ओर से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहरीले स्प्रे से 2 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। फसलों में स्प्रे करते वक्त ये हादसा हुआ है। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम करा दिए हैं और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। एक और बड़ा हादसा हुआ है बीकानेर से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ लोग खेतों में स्प्रे कर रहे थे और इसी दौरान जहरीले स्प्रे की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। इलाज के लिए हालांकि इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही इनकी मौत हो गई। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, किस तरीके का स्प्रे था ये और ये मौत कैसे हुई, पूरी जानकारी इसे दीजिएगा। देखिए, बताना चाहूंगा बीकानेर जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र की ये घटना है। एक पहली जो घटना है वो कोलाय थाना क्षेत्र के, जहां गोपीनाथ जो पुत्र हैं टोपन नाथ, लगभग 20 साल की इसकी उम्र थी। इसने भूलवश जो विषाक्त है इसका सेवन कर लिया था, जिसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई और इसको 19 दिसंबर को अस्पताल पीबीएम में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इसने कल रात को जो है दम तोड़ दिया। इसके बाद में इसके जो शव है इसका पोस्टमार्टम। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जहरीले स्प्रे से मौत का मामला सामने आया है। 2 लोगों की स्प्रे करते दौरान तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और इसके बाद इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। तो फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति का प्रदर्शन लगातार जारी है। कुम्हेर गेट पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर के कच्चा परकोटा में अभी तक पट्टे नहीं दिए जाने को लेकर विरोध चल रहा है। पहले भी इनकी मांगों को लेकर ये कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों को नहीं सुना गया, जिसके चलते एक बार फिर से इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। कुछ ही देर में शहर की डंडोती का परिक्रमा भी किया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष दोनों इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। तो तस्वीरें भी प्रदर्शन की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। अनोखे अंदाज में यहां पर महिलाएं प्रदर्शन करते हुए देखी जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बावजूद इसके जब कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो एक बार फिर से ये सभी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं और अलग और अनोखे अंदाज में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, इसको लेकर लंबे समय से इनकी ओर से मांग भी की जा रही है। बावजूद इसके कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसी को लेकर एक बार फिर से ये समिति सड़कों पर उतरा है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि लंबे समय से जब अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर इनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही? पहले कभी नहीं देखा होगा। कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं। पूरे शहर की जो डंडोती परिक्रमा है वो दे रहे हैं और इनकी मांग है कि जो कच्चा परकोटा है उसमें जो पट्टे हैं वो दिए जाए और इनको अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। ये महिलाएं जो है आप देख सकते हैं डंडोती परिक्रमा कर रही हैं और परिक्रमा करके जो है प्रशासन से मांग कर रही है कि हमें जो है पट्टे दिए जाए। तस्वीरों में देखिए इस तरह का जो प्रदर्शन है आपने वो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये इस तरह से प्रदर्शन करके जो है अपनी मांगों को जो है रख रही है प्रशासन के सामने कि उन्हें नगर निगम द्वारा पट्टे दिए जाए। शहर का कच्चा परकोटा है जहां के हजारों लोग जो है वो पट्टे देने की मांग जो है वो कर रहे हैं। लंबे समय से उनको जो है पट्टा नहीं दिया गया है और ऐसे में अब लगातार उनकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और वो पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है यहाँ पर डंडोती परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा करके जो है प्रदर्शन कर रही है और पूरे शहर की ये जो है परिक्रमा की जा रही है। इनके द्वारा पूरे शहर की जो डंडोती परिक्रमा है वो दी जा रही है। डंडोती परिक्रमा करते हुए ये नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे और जहां पर अपना ये विरोध जो है वो दर्ज कराएंगे। साथ ही इन्होंने कल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी चेतावनी दी है कि हमें अगर पट्टे नहीं दिए गए तो कल बिजली घर पर फिर प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर।
दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आखिर पट्टे क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं? क्या कुछ दिक्कत बात हुई है क्या आपके प्रशासन से? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये सवाल जायज है कि आखिर इनको पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कई बार इनकी जो फाइल है वो पहुंच भी चुकी है जयपुर, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है पट्टे नहीं दिए गए हैं। एक बार जब मंत्री शांति धारीवाल यहाँ दौरे पर थे तो उस दौरान भी इन्होंने जो है अपना ज्ञापन उनको सौंपा था और पट्टे देने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पट्टे नहीं दिए गए। और आज ऐसे में इन्होंने एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, शहर की जो है डंडौती परिक्रमा पर ये निकले और परिक्रमा करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें जल्द जो है पट्टे दिए जाएं। शहर में कच्चा परकोटा है, उसके वहां पर जो लोग रहते हैं वहां पर पट्टे की जो है मांग कर रहे हैं और वहां कहना है कि हजारों की संख्या में वहां पर लोग रहते हैं और ऐसे लोग हैं जो अपना रोजमर्रा का जो मजदूरी करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं और वो पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। ऐसे में आज उनका जो गुस्सा था वो फूटा और वो कुमेर गेट पहुंचे, जहां से डंडौती परिक्रमा करते हुए वो पूरे शहर की परिक्रमा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक पट्टे नहीं दिए जाएंगे जब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और कल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर की भी उन्होंने चेतावनी दी है कि कल भी वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, बिजली घर पर सभी लोग एकत्रित होंगे और वहां पर उनके द्वारा जो विरोध है वो प्रदर्शन किया गया। इस पूरे मामले पर हमने जो है राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, भरतपुर से विधायक हैं, उनसे जब ये सवाल किया कि आखिर इनको पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे, तो उनका जवाब था कि इनको पट्टे दिए जाएंगे, उसमें कुछ प्रक्रिया है, उसमें समय लग रहा है और लंबे समय से उस प्रक्रिया के लिए जो है फाइल जो है वो जयपुर में अटकी हुई है और उस पर कई बार बैठक करके जो है चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है इसमें राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति करने के जब कुछ भूमाफिया है वो इन लोगों को बरगला करके इस तरह की जो है प्रदर्शन करवाते हैं, चाहे वो डंडौती परिक्रमा हो चाहे वो अन्य आंदोलन हो। ये जो है राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है और उनका कहना है कि इनको पट्टे तो दिए जाएंगे लेकिन कुछ तकनीकी खामियां जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से इनकी जो पट्टे हैं वो अटके हुए हैं। और उन लोगों का कहना है कि वो करीब 30 साल से पट्टे की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको जो है पट्टा नहीं दिया गया है और ऐसे में आपको उनका कहना है कि हमने डंडौती परिक्रमा की है और कल जो है दीपक, पट्टा जारी करने के लिए इतना लंबा सालों का इंतजार करना पड़ा इन सभी को और मंत्री सुभाष गर्ग चाहे जो भी कहें उनको जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या पट्टा जारी करने के लिए इतना लंबा वक्त लगता है, कौन सी फाइल है जो अटकी हुई है? दीपक, क्या कुछ रणनीति इनकी ओर से, आगे क्या करेंगे ये अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए? देखिए, एक अहम और जो चीज जो है वो निकल के आई इसमें प्रियंका की, नियमन संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा बड़े बड़े भूमाफियाओं को जो जमीन है वहां पर 501 रुपए में सरकार की स्कीम के तहत जो है पट्टा दिया गया और बड़े बड़े भूमाफियाओं ने जो है उन जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन हम गरीब जो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से अपना पट्टा मांग रहे हैं, हमको जो है वो पट्टा नहीं दिया जा रहा और हमको पट्टा देने में जो है राजनीति की जा रही है, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि जब तक हमें पट्टा नहीं दिया जाएगा हम विरोध करेंगे और अपना हक जो है उसे लेकर के रहेंगे। अब इनकी जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भरतपुर दौरे पर रहेंगे तो उनके दौरे के दौरान जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे और पट्टे देने की जो मांग है वो कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो है लंबे समय से जो है करीब 30 साल से जो है पट्टे की मांग कर रहे हैं और अब तक उन्हें जो है पट्टा नहीं दिया गया है। आज उन्होंने पूरे शहर की डंडौती परिक्रमा की है और उनका कहना है कि हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा और जब तक रहेगा जब तक हमें पट्टे नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल दीपक, इस प्रदर्शन पर नजर भी बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटपुतली से है, जहां एक मकान में पति पत्नी के फंदे से लटके हुए शव मिले हैं। दोनों को शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। वहीं पुलिस को मौके से एक डायरी भी मिली है जिसमें आत्महत्या की बात लिखी हुई है, साथ ही रुपयों के लेन देन और पत्नी की बीमारी का भी हवाला दिया गया है। पुलिस ने दोनों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। तो सामूहिक रूप से आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पर दंपति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। और चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का एक वीडियो वायरल हुआ है। एनडीपीएस के मामले में 2 किसानों को 14 लाख रुपए दिलाए गए हैं। अफीम के मामले में ना फंसाने के एवज में ये रुपए दिए गए हैं। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है।
इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आपको बता रहे हैं। एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री अंजना का ये वीडियो बताया जा रहा है। एनडीपीएस के मामले में 2 किसानों को 14 लाख रुपए दिलाए गए हैं। अफीम के मामले में नाव फंसाने के एवज में ये रुपए दिए गए हैं, ऐसा इस वीडियो में कहा जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आज जो आज सब पत्रकारों के सामने हमारा साफो काम बन रहा है। एनडीएफ को एक मामला हो सर, जो एनडीपीएस जो भी आप बेटरों खुद शोषित होते रहोगे तो जन नेता क्या कर लेंगे। तो अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आज जो आज सब पत्रकारों के सामने हमारा साफो काम बन रहा है। एनडीएफ को एक मामला हो सर, जो एनडीपीएस जो भी आप बेटरों खुद शोषित होते रहोगे तो जन नेता क्या कर लेंगे। तो अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आज जो आज सब पत्रकारों के सामने हमारा साफो काम बन रहा है। एनडीएफ को एक मामला हो सर, जो एनडीपीएस जो भी आप बेटरों खुद शोषित होते रहोगे तो जन नेता क्या कर लेंगे। तो अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है। तो मंत्री उदयलाल अंजना को आप सुन रहे थे। ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एनडीपीएस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एनडीपीएस के मामले में मंत्री ने 2 किसानों को 14 लाख रुपए दिलाए हैं। अफीम के मामले में वे नाव फंसाएं, इसके लिए उन्हें रिश्वत के तौर पर 14 लाख रुपए दिए गए हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद। क्या ये वीडियो सही है? क्या वाकई घूस दी गई है, रिश्वत यहां पर दी गई है किसानों को? ये बड़े सवाल। और खबर राजसमंद से है, जहां पुलिस ने प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के अश्लील फोटो खींच लिए थे और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं पीड़िता ने आरोपी से परेशान होकर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंभलगढ़ में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। तो 6 महीने से ये फरारी काट रहा था, अश्लील फोटो खींचकर युवती को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया था। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। और खबर कोटा से है, जहां शहर के रंगबाड़ी इलाके में 5 साल की बच्चे के अपहरण की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। देर रात अलर्ट हुई पुलिस ने मात्र 1 घंटे में ही बच्चे को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उद्योगनगर थाने में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर उसी व्यक्ति ने देर रात को अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए युवक के घर पहुंचा और उसकी बहन का 5 साल का बच्चा उठाकर लेता गया। 5 साल की मासूम के अपहरण की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 1 घंटे बाद ही उद्योगनगर इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बूंदी की श्रद्धा की मुंबई में हत्या मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बूंदी की श्रद्धा का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी रियाज को दबोच लिया है। आरोपी रियाज का दोस्त भी गिरफ्तार हुआ है। ब्रिज से लटका हुआ बूंदी की श्रद्धा का शव मिला था। रियाज के साथ ही ये लिव इन में रह रही थी और शादी के लिए दबाव बनाने पर उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। प्रेमिका की चप्पल से हत्या का सुराग लगा। जिम ट्रेनर रियाज ने घनसोली में घिनौनी साजिश रची थी। तो साजिश का पर्दाफाश हो गया और जो आरोपी है वो अब पुलिस की चंगुल में है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मुंबई से सहयोगी वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जुर्म चाहे जो भी हो, चाहे जितनी भी बड़ी साजिश रची गई हो, आरोपी का पर्दाफाश हो ही जाता है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, कैसे मिली ये सफलता? देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी। पिछले 5 दिन पहले की घटना थी कि पनवेल के जो तालुका है वहां पे धामनी गांव है, इसके फ्लाईओवर के पास एक बॉडी मिली थी एक लेडी की। उसके बाद लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लाश के पास चप्पल पड़ी हुई थी, उस चप्पल के जरिए खूनी तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर पुलिस ने की और उसमें उन्हें कामयाबी मिली। जब वो चप्पल मिली, उस चप्पल मिलने के बाद ये चप्पल किस जगह से ली गई थी उसके लिए लगातार एक टीम बनाई गई और उसके बाद दुकान पर जाकर उस बारे में जानकारी ली गई। तब पता चला कि उस लेडी ने जब ये चप्पल ली थी उस दौरान उसके साथ एक शख्स भी था। उस शख्स के बारे में जब जानकारी हासिल की तो साफ तौर पे नजर आया कि ये उसका एक प्रेमी है जिसकी हत्या हुई है और ये एक ट्रेनर है। इस तरह के जो मामले हैं वो सामने नजर आए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के तौर पे एक टीम बनाई गई और लगातार उस आरोपी के पीछा किया गया, सबूत जुटाए गए और उसके बाद पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की तो इस पूरी घटना सामने आ गई। आरोपी ने ये जिस तरह से पूरे कारनामे को अंजाम दिया था, उसके बाद पुलिस जांच कर रही है कि और भी इस तरह की किसी घटना को उसने अंजाम दिया है और भी किस तरह से किसी तरीके से उसके अफेयर्स है, इस बारे में जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन एक चप्पल ने जिस तरह से खूनी तक पहुंचा दिया। वसीम, एक छोटी सी चूक और आरोपी पुलिस के चंगुल में है। वसीम, बताया जा रहा है कि आरोपी के कुछ दोस्त भी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी किस तरीके की भूमिका इस वारदात में? देखिए, अभी जांच शुरू है पुलिस विभाग की तरफ से कि कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है। फिलहाल जिस तरह से उसके करीबी हैं, जो आरोपी है, उसकी करीबियों से पूछताछ की जा रही है। जिम के दौरान जब यहाँ ट्रेनर आता था तो उसके साथ किस तरह के जो उनकी मृत्यु हुई है, उससे किस तरह से उनके कनेक्शन से कौन कौन उससे मिलता था और क्या इसने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है या इसके साथ और भी था। तो ये पहलू है जांच का, उस पहलू पर पुलिस पूरी तरीके से अपने जो जांच है वसीम, और ज्यादा जानकारी लूंगी आपसे। बूंदी से सहयोगी चैन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बूंदी की जो बेटी थी श्रद्धा, चैन सिंह, उसका हत्यारा पकड़ा गया है, क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? जैसा कि बूंदी शहर की दयानंद कॉलोनी की युवती थी जो पिछले 5 सालों से मुंबई में जो होटल में। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है। आरटीयू प्रोफेसर द्वारा असमत मांगने के मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हंगामा लगातार जारी है। परिसर के आसपास बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स डटे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्टूडेंट्स लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रोफेसर पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर लगातार स्टूडेंट्स की ओर से सुबह से ही प्रदर्शन जारी है। आरोपी प्रोफेसर और छात्र को आज कोर्ट में पेश किया जाना, उससे पहले यूनिवर्सिटी में खूब हंगामा हो रहा है। वीसी से प्रोफेसर को निलंबित किए जाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं दोनों यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो छात्रों का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले एक छात्रा ने कंप्लेंट दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 2 और छात्राएं भी सामने आई हैं जिन्होंने प्रोफेसर पर इस घिनौने करतूत को अंजाम देने का आरोप लगाया है। तो लगातार छात्राएं भी अब इसे लेकर सामने आ रही हैं। तो कहीं न कहीं ये भी अंदेशा है कि कई छात्राएं इस प्रोफेसर का शिकार हुई हैं, जिसे लेकर अब लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई समितियां भी यहां पर पहुंची हुई हैं और प्रोफेसर पर कड़े कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। आरटीयू यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें कि एक प्रोफेसर ने अंक बढ़ाने के नाम पर छात्रा के साथ अश्लीलता की थी और इसका जब ऑडियो वायरल हो गया
तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर और एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आज दोनों की कोर्ट में इसे लेकर पेशी भी होनी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर वो ये मांग कर रहे हैं कि छोटे मोटे कार्रवाई से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। जो प्रोफेसर है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और प्रोफेसर को निलंबित कर दिया जाए। इसके साथ एक और छात्र की भी गिरफ्तारी हुई और इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। तो एक टीचर, एक शिक्षक जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसने ये शर्मसार हरकत की है, जहां पर एक छात्रा से उसकी अस्मत मांग डाली। सिर्फ नंबर बढ़ाने के नाम पर कहा कि छात्रा उसे अपनी अस्मत दे। इसी को लेकर छात्रा ने कंप्लेंट कर दी और एक ऑडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई की और आरोपी प्रोफेसर और इसके साथ ही एक छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर से, आरटीयू के बाहर से ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो वीसी के ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार वीसी से मांग की जा रही है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोटा से ये शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर प्रोफेसर की एक घिनौनी करतूत देखने को मिली है। अंक बढ़ाने के नाम पर ये छात्राओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा था और इस मामले में जैसे ही एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई, तुरंत पुलिस की ओर से एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही एक और छात्र की भी गिरफ्तारी की गई है। हो सकता है मामले में और भी बड़े खुलासे हो। जब आरोपी प्रोफेसर से पूछताछ की जाएगी तो और भी लोग इस मामले में संलिप्त पाए जा सकते हैं और इसी को लेकर लगातार जो छात्र हैं वहां पर उनका गुस्सा फूट रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो परिसर के बाहर हंगामा मचा हुआ है। सुबह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, लगातार ये हंगामा और तेज होता चला जा रहा है। लगातार और लोग इस प्रदर्शन से जुड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोफेसर है उसके खिलाफ स्टूडेंट्स नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। ओम प्रकाश सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आरोपी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन छात्रों का जो जमावड़ा है वो अभी भी जारी है। कई जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है, धरना यहाँ दिया जा रहा है और छात्रों की कई और जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए। हालांकि अब छात्रों से समझाइश का अंतिम दौर है, क्योंकि कुछ छात्र मान भी चुके हैं। वीसी को बाहर बुलाया गया है। वीसी जब बाहर आ रहे थे तो उस समय कुछ छात्रों ने जूता उस पर फेंक दिया था। हालांकि उस दौरान पुलिस ने सतर्कता के काम आई और उस युवक को हिरासत में ले लिया और लाठियां फटकारी। कुछ छात्रों को ये कहा जा सकता है कि लाठियां भी लगी है, हल्के फुल्के चोटिल भी हुए। हंगामा भी बरकरार है, पूरा जमावड़ा है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, एडिशनल एसपी सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हैं। कुछ एमएलए संदीप शर्मा सहित अन्य एमएलए भी आ रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि मौजूद है, लेकिन छात्र, अलग अलग छात्रों का जो संगठन है उनके पदाधिकारी यहाँ पूरी तरह से डटे हुए। पूरे यूनिवर्सिटी परिसर को और छावनी में तब्दील कर दिया गया। तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। अंदर किसी छात्रों के अलावा किसी को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात है, अंदर छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बाहरी जो बवाल है वो मचा हुआ है। और ये कहा जा सकता है आज सुबह से लाठी चार्ज हो रही, लाठियां फटकारी जा रही है। जो छात्रों ने जो बवाल मचाया था वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा और अस्मत मांगने का, जब परीक्षा में पास करने का के बदले अस्मत मांगने का जब मामला सामने आने के बाद में पुलिस और प्रशासनिक महकमे में तो पहले से हड़कम था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कम है और छात्रों का जो गुट है, संगठन है, वो पूरे जो है इलाके में इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ छात्र संगठन मानने को तैयार है, कुछ को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एबीवीपी सहित कई अन्य छात्र संगठन आगे, आधा दर्जन शहर की जो कॉलेज के पदाधिकारी हैं, छात्र संघ के नेता, अध्यक्ष सहित अन्य, वो यहाँ डटे हुए हैं। विधायक संदीप शर्मा डटे हुए हैं सहित
कुछ और जो पार्षद सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। एसपी सुबह से यहाँ डेरा डाले हुए और ये कहा जा सकता है फिलहाल समझाइश का दौर है, वो माना जा रहा है कि अंतिम दौर में है। बता रहे थे कि वीसी भी बाहर निकले थे मनाने के लिए, स्टूडेंट से समझाइश के लिए, क्या कुछ कहा है वीसी ने, किस तरीके से समझाइश की गई उनकी ओर से? देखिए, वीसी ने छात्रों को यह कहा है कि आपकी मांग के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यानी कि निलंबित करने की, सस्पेंड करने की जो है कार्रवाई वो तुरंत कर देते हैं, ये जरूर कहा। लेकिन छात्रों का जो आक्रोश है वो बरकरार इसलिए है कि ये कोई मामला पहला नहीं है, मामला उजागर अब पहली बार हुआ है, लेकिन लंबे समय से ये एक रैकेट यूनिवर्सिटी परिसर में चल रहा था। जो छात्रों के साथ, जो छात्राएं हैं उनके साथ इस तरह की जो असमत मांगने का मामला सामने आने के बाद पूरा हड़कंप मचना लाजमी था। ये कहा जा सकता कि फिलहाल छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि उन दोनों आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाना है और इधर यह छात्रों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कोर्ट के बाहर भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात करने की सूचना सुबह से मिल रही है, वहां अलर्ट है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो शहर भर में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि एक गुरु और शिष्य की जो रिश्ते को कलंकित करने का, दागदार करने का कोचिंग नगरी में मामला सामने आया। उसके बाद में पूरा ये है कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासनिक महकमे यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मचा हुआ और पूरे छात्र संगठन है वो एकजुट हो गए हैं और छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज के छात्र, ये तो मामला जरूर यूनिवर्सिटी आरटीयू का जो कहा जा सकता है, लेकिन अलग अलग छात्र संगठन, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हो, साइंस के फैकल्टी के हो या एबीवीपी से जुड़े छात्र हो या गवर्नमेंट कॉलेज की अन्य छात्र संगठन, जेडीबी कॉलेज की छात्राएं, तमाम कॉलेज के छात्र यहाँ आ गए और ये कहा जा सकता है कि शहर के तमाम जो कॉलेज है उनके छात्र छात्राओं का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। कई बार लाठियां फटकारी गई है, कई बार हंगामे का हालात हुआ है, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज तक हुए हैं और पुलिसों का, क्योंकि छात्राओं का जो आक्रोश था उसके बाद में पुलिस की भी नहीं चल पाई और छात्र छात्राओं ने गेट तोड़ के वो अंदर प्रवेश कर गया। फिलहाल यह पुलिस का जाब्ता तैनात है और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के मौजूद में समझाइश का जो दौर है वो जारी है और देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह उनको कोर्ट में शांतिपूर्ण तरीके से पेश किया जा सकेगा कि नहीं। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल पुलिस इन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ये कहा जा सकता है कि अतिरिक्त जो पुलिस बल तैनात किया गया उसके बाद भी अब यदि बवाल पूरी तरह से नहीं थमेगा तो अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। हालांकि आरएसी के कई जो है जवानों को तैनात कर दिया, कुछ और कंपनियां के जवान यहां आ चुके हैं और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में छात्रों को समझाइश का दौर अंतिम दौर पे, हालांकि अब काफी छात्र धरने से उठ गए हैं। जो विधायक की मौजूदगी में वीसी को यहाँ बाहर बुला लिया, वीसी ने तमाम मांगे मानने का आश्वासन दिया है। हालांकि जो मुख्य मांग थी उनको निलंबित करने की, उन्होंने ये स्वीकृति दे दी कि हाँ निलंबित उनको जल्द कर दिया जाएगा, मतलब कर दिया है ये कहा उन्होंने। उसके बाद में ये फिलहाल बवाल थोड़ा सा जरा थमा जरूर है, लेकिन पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती उनको कोर्ट में पेश करना। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये जो यूनिवर्सिटी परिसर है, क्योंकि लंबे चौड़े एरिया में ये परिसर आया हुआ है और वहाँ करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की जो है सीमा में ये यूनिवर्सिटी परिसर है और छात्रों का अलग अलग जमावड़ा है और 3-4 जो गेट यूनिवर्सिटी के हैं वो तमाम गेट बंद कर दिए, पुलिस का जाब्ता वहां तैनात कर दिया, किसी को अंदर बिना अनुमति आने की जो है प्रवेश नहीं दे रहे। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी यह कहा जा सकता कि फिलहाल पूरी तरह से जो बवाल है वो थमा नहीं है और ये लोगों में, जो स्थानीय लोगों में, अभिभावकों में, छात्र संगठनों में, छात्रों में, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे उनमें भी और आम जन में जो आक्रोश व्याप्त है कि किस तरह एक गुरु अपने छात्राओं को पास करने के लिए अपने कमरे पे बुलाता है, उनसे रिश्वत मांगता है, गुरु शिष्य की रिश्ते को कलंकित करता है। और जब इस तरह के कोचिंग नगरी में, क्योंकि जब मामले सामने आते हैं तो कोचिंग नगरी में देश और दुनिया में जो छवि है वो छवि धूमिल होती है, दागदार होती है और इस तरह जब मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से उसके जो काले करतूते हैं, उसकी जो ये कहा जा सकता है कि करतूत है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और एक और मांग जो छात्रों की ओर से उठाई जा रही वो भी बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले पर गहनता से जांच की जाए, क्योंकि ओम प्रकाश ये अपने आप में पहला ऐसा मामला नहीं है, लेकिन कम से कम इस यूनिवर्सिटी में आखिरी हो, इसे लेकर एक गहन जांच की जरूरत है ताकि आगे प्रोफेसर इस तरीके के करतूत करने से पहले 10 बार सोचे कम से कम। कहा जा सकता है कि छात्रों में भी और भी अब समय के साथ और मांगे उनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, उसके पहले भी इस तरह के जो है वो मामले
हालांकि उजागर जरूर अब हुआ है, लेकिन जो डिमांड है उनकी अब कई तरह की डिमांड है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरे और ज्यादा बढ़ा है, सुरक्षा व्यवस्था तक कड़ी की जाए, जो है जवानों को और अतिरिक्त तैनात किया जाएगा, प्रत्येक जो प्रोफेसर हैं उनकी कॉल डिटेल निकलवाएं अतिरिक्त, और इन मामले में कितने लोग इनरोल है, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि एक प्रोफेसर ने अस्मत मांगने का मामला सामने आया, लेकिन जब इतने लंबे समय से इस तरह का मामला सामने आ रहा था तो आखिर में दूसरे अधिकारियों को, दूसरे प्रोफेसर को, वीसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? ये एक बड़ा देखने वाला मामला है। ये जांच का विषय है और छात्रों को यही इसी को लेकर जो डिमांड है कि उनके चेहरे भी बेनकाब होना चाहिए यदि कोई इसमें इनरोल है तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बवाल अब लगभग अंतिम दौर में है और अब काफी हद तक थम चुका है। समझाइश का दौर लगभग पूरा हो चुका है ऐसा। लेकिन हाँ, जवानों का जाब्ता तैनात है, छावनी में पूरी तरह से तब्दील किया जा चुका, क्योंकि रह के ये जब से छात्र मानते हैं थोड़ी देर बाद में फिर से बवाल हो जाता है। सुबह से ये बवाल का दौर जारी था, कुछ और छात्र संगठन आते हैं, अब छात्रों की डिमांड भी अतिरिक्त बढ़ गई है। हालांकि तमाम डिमांड पर, तमाम जो मांगे हैं उन पर शांतिपूर्ण तरीके से जो आश्वासन मिला है उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि अब बवाल थमने वाला है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो कोर्ट परिसर में उनको पेश करने का जो है, जो अभी पेशी है वहां एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद में भी क्योंकि जो भी इस आरोपी को देख रहे हैं उनके खिलाफ इतना आक्रोश है कि उनके मारपीट करने के लिए उतारू तक हो जाता है, क्योंकि दूसरे जो वीसी थे उनके सामने भी मारपीट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आ चुका है। यहाँ वो जैसे ही देखा कि यूनिवर्सिटी परिसर में वो बाहर निकले थे, छात्रों ने जूते फेंके, उनके सामने मारपीट का प्रयास किया, हालांकि वो मारपीट नहीं कर पाए। लेकिन दूसरे जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के तमाम जो अन्य अधिकारी है उनके खिलाफ भी छात्रों में आक्रोश है, और देखने वाली ये बात होगी कि उनकी मांगों को माने जाने के बाद अब किस तरह से ये बवाल थमता है। लेकिन ये कहा जा सकता कि कोचिंग नगरी में जब अस्मत मांगने का छात्रों के साथ तो इस तरह का मामला सामने आना तो लाजमी है, छात्रों में, दूसरे लोगों में, अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त होना, क्योंकि एक जो रिश्ते को कलंकित करने के साथ साथ विश्वास का सौदा किया जाता है। क्योंकि एक लड़की सपने संजोकर इस यूनिवर्सिटी परिसर में डिग्री करने के लिए आती है, पढ़ाई करने के लिए आती है, और वो मेहनत करती है और उसके बाद में उसको धमकी दे दी जाती है इस तरह की कि तुम्हारे नंबर कम कर दिए जाएंगे, तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी डिग्री, और आपको इस शारीरिक संबंध के लिए विवश करते हैं, मजबूर करते हैं, और अन्य छात्रों के माध्यम से उनको कमरे पे बुलाते हैं। और ये एक बार या एक छात्रा के साथ होता तो थोड़ी सी समझ की बात होती, लेकिन ये एक रैकेट चलता है। जब रैकेट की बात आती है तो ये कहा जा सकता है कि छात्रों और तमाम लोगों में आक्रोश बढ़ना लाजमी है। एक व्यक्ति और एक छात्रा का मामला नहीं है, अब 2-3 छात्राएं और आ चुकी है और माना जा रहा है कि कई और छात्राएं सामने आएगी और अपने साथ हुए घिनौने कृत्य की, इस तरह के जो बात की वो अब खुल के सामने बोलेगी, क्योंकि अब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम छात्र छात्राओं को यह आश्वासन दिया है कि कुछ और भी इस तरह के मामले आए हैं तो हम तमाम उन पहलुओं पर, तमाम उन तथ्यों पर जांच करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि यदि इस तरह के मामले आएंगे तो माना जा सकता है कि वो आरोपी जो है गिरीश परमार, वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने के साथ उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो अब होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन आमजन उनके खिलाफ इतना आक्रोश है कि उनकी सुरक्षा करना एक पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस थाने के बाहर कल भी छात्र छात्रा डट गए थे, वहां उनके साथ इस तरह की मारपीट के प्रयास का वारदात का सामने आने लगा था। अभी जो बीसीए बाहर आए तो उनके साथ भी आक्रोश साफ देखा जा रहा था। अब जब कोर्ट में पेश करेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती है उसको। हालांकि कोर्ट में पेश करने के पहले छावनी में तब्दील करना होगा कोर्ट परिसर के आसपास के इलाके को। हालांकि यहाँ और कोर्ट का जो फासला है वो 15 से 20 किलोमीटर का है, लेकिन वो अलग छात्र संगठन भी वहां डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, अभिभावक, आमजन और जो वकील एसोसिएशन वकीलों में वहां भी आक्रोश है। क्योंकि यह मामला जब खुला है तो ये कहा जा सकता है कि जो भारी आक्रोश है उस आक्रोश को देखते हुए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, और चुनौती का सामना कैसे कर पाएगी ये देखने वाली सामने भी बड़ी चुनौती है। और लगातार आप नजर बनाए रखिएगा इस प्रदर्शन पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर छात्रों का हल्ला बोल जारी है। वीसी सचिवालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वार्डन पर कार्रवाई न होने से ये सभी छात्र जो हैं वो आक्रोशित हैं और लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने 3 छात्र को हिरासत में लिया है।
नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। भाभा हॉस्टल वार्डन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र हल्ला बोल रहे हैं, सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं और हॉस्टल वार्डन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। वीसी सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्डन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर छात्र आक्रोशित हैं। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, बिल्कुल ये प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है और प्रदर्शन में जो है वो पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर इंटरव्यू की जो बाध्यता कर दी गई है, उसके विरोध में तमाम छात्र जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को पहले में ज्ञापन भी दे चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से खफा होकर के आज ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं और वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके कई छात्रों को खदेड़ा है। 3 छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है और अभी फिलहाल यहाँ पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मौके पर कोशिश की जा रही है कि शांति जो है वो तब्दील कराई जाए इलाके के और यूनिवर्सिटी के आसपास का जो इलाका है, जो जेएलएन मार्ग का इलाका है, वहाँ पर पुलिस ने अपनी जो चौकसी है उसे बढ़ा दिया है। जी लवली, वीसी क्या कह रहे हैं मामले पर? क्या इनकी मांगे पूरी की जाएंगी? देखिए, वाइस चांसलर कुछ भी कहने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल वाइस चांसलर से अब हम बात करेंगे और उसके बाद वो क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया है और फिलहाल यहाँ पर लगातार जो छात्रों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जो है वो लगातार चल रहा है। जी लवली, हॉस्टल वार्डन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, ये क्या मामला है? देखिए, यूनिवर्सिटी में 2 अलग अलग मामलों में प्रदर्शन इस वक्त चल रहे हैं। एक भाभा हॉस्टल के जो वार्डन है उन्हें हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये है कि यूजीसी के अंदर जो की जो गाइडलाइन आई है उसके तहत जो प्रवेश परीक्षा होनी है, एंट्रेंस परीक्षा होनी है, उसमें इंटरव्यू की बाध्यता पीएचडी में कर दी गई है। तो इंटरव्यू में 70-30 के रेशो को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं कि इंटरव्यू से भाई बच्चियावाद होगा, जो प्रोफेसर होंगे वो अपने लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे। पहले प्रवेश प्रक्रिया होती थी, प्रवेश का एग्जाम होता था और उसके माध्यम से जो है वो एंट्रेंस होता था। लेकिन अब इस मामले को लेकर के लगातार ये दोनों अलग अलग मामलों को लेकर के 2 अलग अलग धरने जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। छात्र छात्राएं सभी मिलकर के एकजुट एक सुर में यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो करके यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है लवली, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।